चलिए आइए। तो गुरु जी ने पढ़ा दिया यहाँ तक जो है रचतव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी ना। आइए चलते आगे ना। चलिए चलिए अनुसुईया ना, देखिए कौन अनुसुईया ना, कौन भाई अनुसुईया कहती है प्रियम मदे द्वयो एव ना, प्रियम मदे द्वयो एव नवमुख अथा नवमुखे न नवमुख एष वृत्तान्तः तिष्ठतु रचितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। खन स्वभाव से क्या कोमल ना, पेलवा माने कोमल, खन प्रकृतिया माने प्रकृति माने स्वभाव से कोमल कौन ना, उनकी हमें क्या करना चाहिए अच्छा। प्रिय सखी कौन, अनसुईया और प्रेम मजा की प्रिय सखी कौन है तो स्वभाव से क्या है वो, उनकी हमको क्या करना चाहिए। कौन कह रहा है किससे कर रही है अनसुईया, किससे कर रही है प्रेम मदा से, कि स्वभाव से क्या है कोमल। कौन है कोमल स्वभाव से, हमें उनकी क्या करना चाहिए अच्छा। तो अब प्रेमदा जवाब देती है, क्या कहती है देखिए, कभी कौन नामो श्रुदेकेन नव मालिकाम सिंचती न, कहते भला कौन उन्हें उष्ण, देखिए नाम उष्ण उदकेन लिखा ना उष्ण उदकेन, उदक माने उष्ण माने गर्म जल, कह जाए उष्ण माने गर्म, उदक माने जल, तो क्या है गर्म जल, ठीक। अब कहते हैं जो है भला, कहते हैं भला कौन नव मालिका को, किसको नव मालिकाम, नव मालिका अच्छा कौन है नव मालिका, कौन है ना, भला कौन नव मालिका को किससे सींचेगा भाई गर्म जल से। अच्छा जो नव मालिका होती कैसी है क्या कोमल, तब भला अच्छा भला नव मालिका को जो है गर्म जल से कौन सींचेगा भाई, कौन कर रहा है हाँ प्रेमदा क्या कहते को नाम श्रुदेकेन नव मालिकाम सिंचती, भला प्रिय सखी कौन शकुंतला को न, अर्थात नव मालिका को भला कौन गर्म जल से कौन कर रहा है, किससे कर रही है। आइए अब इति उभे लिखा ना, लिखा इत्युभे लिखा ना, इति उभे निष्क्रांते, अच्छा दोनों का प्रस्थान, प्रस्थान माने आते जाती है ना, दोनों चली जाती है। कौन कौन भाई, अच्छा विस्कंभक समाप्त होता है ना, शुद्ध विस्कंभक यहाँ समाप्त, ठीक। आइए सब विस्कंभक होता है अंग के मध्य में, प्रारंभ में, अंत में, किसी भी अंग के। आइए आपका ताता मान उसके ना, उसके बाद प्रविशति सुप्त उत्थितः शिष्य, अब सो के उठे हुए शिष्य का प्रवेश, किसका प्रवेश होता है भाई, शिष्य माने शिष्य का ना, सुप्त उत्थितः, सुप्त माने सो करके, उत्थितः सो कर उठे हुए, उत्थित माने उठे ना, सो कर उठे हुए किसका प्रवेश, शिष्य का प्रवेश। अब शिष्य बोलेगा, शिष्य कहता है बेलोपलक्षणार्थम न, बेलोपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासाद लिखा ना, प्रवासाद उपावृत्तेन लिखा, संधि हो गया है ना, प्रवासादुपावृत्तेन काश्यपेन। अब देखिए यहाँ तक देखिए, कहते हैं शिष्य कहते हैं प्रवास से लौटे हुए, किसका कहाँ से, प्रवासाद नहीं लिखा, प्रवासाद लिखा, प्रवासाद उपावृत्तेन, तब प्रवास से लौटे हुए कौन, काश्यपेन पूजनी काश्यप, काश्यपेन माने पूजनी काश्यप, काश्यप का अन्य नाम क्या है कर्ण ना। तो प्रवास, अच्छा कहाँ गए थे, प्रवास से लौटे हुए किसका प्रवेश, हाँ पूजनी काश्यप ना, प्रवास से लौटे हैं पूजनी काश्यप ने मुझे आदेश दिया है ना, किसको आदेश दिया है,
प्रकाशम निर्गतः तावद अवलोकयामि न। प्रकाशम निर्गतः, जो स का क्या हो जाएगा? विसर्ग। तो प्रकाशम निर्गतः तावत अवलोकयामि कियद अवशिष्टम रजन्या इति। रजन्या माने रात, रजन्या माने। अब कहते हैं कि प्रवास से लौटे हुए कौन? पूजनी काश्यप ने मुझे क्या दिया है? आदेश दिया है कि क्या समय है ना, पता लगाओ, ऐसा पता चलाओ कि इस समय क्या हुआ है। अर्थात बाहर प्रकाश में निकल कर ना, ठीक है ना। प्रकाशम निर्गतः, निर्गतः माने तो कहाँ निकल कर? बाहर प्रकाश में ना। प्रकाशम निर्गतः, प्रकाश में निकल कर, अर्थात बाहर प्रकाश में निकल कर ना देखता हूँ कि अवलोकयामि। अवलोकयाम माने कौन? अहम माने कौन ना। अवलोकयामि, अवलोकयामि मतलब अहम मन मैं देखता हूँ कि कियद अवशिष्टम रजन्या इति। कियत माने कितनी रात शेष है। कियत माने ना कितना, कियत अवशिष्टम रजन्या इति। अभी कितना रात, कियत माने कितना ना, अवशिष्टम माने शेष, रजन्या माने तो अभी कितना रात। स्पष्ट यहाँ तक है? तो लिखा है कियत अवशिष्टम रजन्या, अभी कितना रात शेष है। अब परिक्रमावलोक्य, ठीक, चारों ओर घूम कर और देख। अवलोक्य माने परिक्रमा माने परिक्रमा लगाते हैं ना, परिक्रमा लगा, देखे नहीं परिक्रमा? अच्छा, जब दर्शन करने जाते हैं परिक्रमा लगाते हैं, ठीक। तो परिक्रमा माने चारों ओर घूम कर, और अवलोक माने चा माने और देख कर ना। कहते हंत प्रभातम, कहते हंत प्रभातम, ओह सवेरा हो गया। हंत प्रभातम माने कहते हंत प्रभातम, तो सवेरा हो गया। तथा ही, क्यों सवेरा हो गया बताते हैं, देखिए। कहते याति, क्या लिखा है? याति एकतः अस्त शिखरम ना। याति एकतः अस्त शिखरम पतिरोषधीनां, पति औषधीनां, औ नहीं है, औषधि है, औ मत करिएगा। पति ही र का विसर्ग हो जाएगा ना, तो पति ही औषधि नाम। फिर यहाँ से क्या बचेगा? माँ में से आ, तो आविष्कृत, क्या हो जाएगा? आविष्कृत न, आविष्कृत ऋणपुरः, आविष्कृत अरुणपुरः। पुरा माने सामने, आगे, पुरा माने आगे सामने। सर एकतः अर्कः। फिर लिखा तेजोदयस्य, तेजोदयस्य रूप कहाँ बनेगा? युगपद, क्या ना? युगपद व्यसनोदयाभ्याम, व्यसनः उदयाभ्याम, व्यसनः लिखा ना, व्यसन उदयाभ्याम, गुण संध हो जाएगा ना। उदयाभ्याम, व्यसन उदयाभ्याम, क्या हो जाएगा? व्यसनोदयाभ्याम। फिर लिखा है लोको नियम्यत इव आत्म दशांतरेषु, इव आत्म दशांतरेषु। देखिए फिर से, अभी जो मैं व्याकरण नहीं बताता कि घटना क्या होता है, विच्छिन्न हो जाता है, तो जो कहानी चलता है ना, व्याकरण में दूसरी बार जब बताऊंगा फिर वहाँ आप देख लेंगे ना। नहीं, घटना क्या विच्छिन्न हो जाता है पूरा, फिर आपका व्याकरण में चला जाता है माइंड, आधा कहानी में चला जाता है ना। आइए, अच्छा देखिए, कहते हैं जो है, आप कहते हैं कि एक और, क्या कहते हैं? एकता माने एक और, एकता माने एक और। क्या? चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है ना, तरीका ना। यात एकतः, यात माने एक और, एकता माने एक और। अस्त शिखरम, एक और चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है। और दूसरी ओर ना आविष्कृत, दूसरी ओर क्या?
आविष्कृत अरुणपुर, अरुणपुर अरुण को आगे किए हुए था, लालिमा को आगे किए हुए। जब सुबह दिखे सूर्य निकलते हैं, सूर्य पहले क्या लालिमा आती है, आधी नहीं लालिमा ना, लालिमा आता है। तो वही कह रहे थे एक और क्या, चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात एक और चंद्रमा दिन में से दिखे, दिन में देखते हैं जब सुबह सुबह देखिए एकदम सुबह, तो देखिए दोनों एक इधर एक डूबता रहेगा, एक क्या निकलता रहेगा ना। तो डूबेगा कौन भाई, चंद्रमा, निकलेगा कौन, घटना देख रहे हैं आप, ठीक। तो एक और चंद्रमा क्या हो रहा है, अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात यात एकता अस्त शिखरम, कौन, चंद्रमा, अर्थात पति औषधि नाम, कौन, पति औषधि नाम कौन। तो एक और क्या, चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है, और दूसरी ओर अरुण को आविष्कृत अरुणपुरा, अरुण माने लालिमा को, पूरा माने आगे सामने किए हुए ना, आगे किए हुए सूर्य उदय हो रहा है, कौन, एकता अर्का, एकता माने एक और, अर्का माने सूर्य, अर्का माने एकता माने एक और, अर्का माने सूर्य उदय हो रहा है ना, क्या हो रहा है भाई। तो युग अर्थात तेजोदय से, देखिए फिर से पहला लाइन देखिए, लिखा है याति एकता माने एक और, याति एकता अस्त शिखरम, अस्तिम ना, अस्ताचल को जाता हुआ कौन, चंद्रमा। फिर कहता एकता एक और, अरुणपुरा एक और, एक, हाँ अरुणपुरा, अरुण माने लालिमा को आगे किए हुए, क्या, अर्का, सूर्य क्या रहा है, उदय हो रहा है। यहाँ तक स्पष्ट है, आगे देखिए। फिर तेजोदयस, तो तेजोदयस कौन, चंद्रमा सूर्य, सूर्य चंद्रमा नहीं, चंद्रमा सूर्य कहिए, अब पहले सूर्य नहीं है, पहले चंद्रमा सूर्य, ठीक। अब मत कहिएगा सूर्य चंद्रमा ना, चंद्रमा सूर्य, तेजोदयस ना। यह संसार दो तेजों को एक साथ ना, तो तेजोदयस युगपद व्यसन और उदय, एक का व्यसन हो रहा है, क्या हो रहा है, उदय हो रहा है, एक क्या व्यसन हो रहा है और एक क्या उदय। तो व्यसन किसका हो रहा है, उदय किसका हो रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे, पहले सूर्य होगा चंद्रमा ना, अब मत कहिएगा पहले सूर्य, चंद्रमा फिर सूर्य। तेजोदयस, अच्छा तेजोदयस कौन है भाई, चंद्रमा और सूर्य। तो युगपद व्यसन और उदयाभ्याम, एक क्या व्यसन हो रहा है, क्या हो रहा है, किसका व्यसन हो रहा है, किसका उदय हो रहा है। तो ये तेजोदयस, दो तेज एक साथ, एक का क्या हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, युगपद व्यसन हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, उदय, एक अस्त हो रहा है, तो एक क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। अस्त कौन हो रहा है, उदय कौन हो रहा है, सूर्य। तो कथित लोको नियमित, ठीक। अच्छा फिर कहते यह संसार दो तेजों को एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो इव माने न, लोको नियमित इव आत्म दशांतरेषु न, दशांतरेषु कहाँ का रूप है, मानो अपनी दशा विशेष में न, दशांतरेषु अपने अपने दशा विशेष, दशांतरेषु माने दशा विशेष न, आत्म माने अपने, आत्म माने क्या कहते हैं कि आत्म सम्मान की बात है, मेरे सम्मान की बात है ना, कहते नहीं, आत्म सम्मान कहते ना, आत्म माने अपने स्वयं न, अर्थात मानो अपने दशा विशेष, आत्म दशांतरेषु, आत्म माने दशांतरेष माने न, अपने दशा विशेषों में, अपने, अच्छा दशांतरेष कहाँ का रूप है, तो इसका अर्थ क्या होगा, दशा विशेषों में ना, दशा के आत्म माने अपने दशा विशेषों में, अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा, क्या नियमित लिखा ना, नियमित माने नियंत्रित हो रहा है कौन, अच्छा दो लोगों को, अच्छा दो लोगों को क्या नियंत्रित कर रहा है, दो लोगों को
किसको दो लोग, कौन कौन? ये माने मानो, मानो किसको, किसको? मानो, मानो अपने दशा विशेष को, मानो अपने दशा विशेष में नियंत्रित हो रहा है अपने। अच्छा, जो उनकी अपनी दशा है ना, जो उनकी स्थिति है, चंद्रमा क्या है, क्या अस्ताचल को जा रहा है और सूर्य क्या आ रहा है, अपने अपने जो कार्य है उनका। दिन में, अच्छा, दिन में चंद्रमा का काम क्या है, अस्ताचल। सूर्य का क्या काम है, अपन काम कर रहे हैं। मानो क्या है, अपना काम कर रहे हैं। दिन में जिसका काम वो अपना कर रहा है, चंद्रमा जो काम अपना वो कर रहा है ना। तो मानो अपना दशा विशेष, मानो क्या, ये अपना काम कर रहे हैं। कौन कौन? चंद्रमा और सूर्य ना। तो मानो कौन अलंकार होगा यहाँ पे, कौन होगा? उत्प्रेक्षा मानो ना। अच्छा, मन मानव जन जानव, उत्प्रेक्षा। अच्छा, यहाँ यथा संख्या भी होगा। क्यों? क्योंकि ना, देखिए पहले क्या हमारा है, अस्त शिखरम, फिर उदयाचल। तो एक और अस्त कौन हो रहा है, उदय कौन हो रहा है? ठीक। अब इन्होंने क्रम से किया, अस्त कौन हो रहा है, उदय कौन हो रहा है? क्रम से किया इन्होंने। जब क्रम से किया गया यथा संख्या, क्या क्रम से है तो यथा संख्या। अगर यहाँ करते, पहले कहते हैं सूर्य, तो जो सूर्य और चंद्रमा, पहले हम क्या लिखते हैं, चंद्रमा लिख दें, फिर क्या लिखे, सूर्य लिखे, सही है। अब चंद्रमा के स्थान में पहले क्या लिख दें हम, उदय लिख दें। चंद्रमा के नीचे लिख दें उदय, और सूर्य के नीचे क्या लिख दें हम, अस्ताचल। तब यथा संख्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका जो काम है नहीं हो पाएगा ना। चंद्रमा काम का है, चंद्रमा क्या हो रहा है इसमें? अगर चंद्रमा को हम क्या करते, उदय करते, तब इस स्थिति में तो क्या होता, नहीं होता ना। तो ना दिन में, अगर दिन की बात है, दिन में क्या उल्टा हो जाएगा, तब यथा संख्या नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ कौन अलंकार है, यथा संख्या। कौन सा अलंकार है? अच्छा, यथा संख्या भी, और कौन सा अलंकार है? तो यथा संख्या भी है, उत्प्रेक्षा भी है ना। अच्छा, अलंकार और बहुत भी है, समासोक्ति भी है, तुल्य योग्यता भी है ना। लेकिन आप एग्जाम में आपसे वही पूछा कि जो फेमस है, जैसे उत्प्रेक्षा हो गया, आप ना, यथा संख्या हो गया। अच्छा, मेन क्या है, उत्प्रेक्षा सब ज़्यादा है ना। मानो उत्प्रेक्षा का चांस ज़्यादा बनता है, उत्प्रेक्षा का चांस बनता है 80%, यथा संख्या का बनता है 20%। यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्या यथा संख्या की समान, ओ उत्प्रेक्षा, हाँ, यथा संख्या आप कहेंगे, पूरा पंक्ति देखेंगे तभी यथा संख्या होगा ना। जब तक पूरा, हाँ, चारों में जब पूरा पंक्ति होगा तभी यथा संख्या होगा। ठीक। अब एक पंक्ति को हम नहीं कर सकते कि यथा संख्या होगा। ठीक, आइए। अच्छा, छंद कौन सा इसमें है? वसंत तिलका का लक्षण क्या? उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग। अच्छा, वसंत तिलका में कितने अक्षर वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में? 10, 11, 12, 13, 14। हाँ, तुक्का कुछ नहीं, तुक्का मार दे भाई ना। ना कितने होते हैं? 14। अच्छा, कैसे देखिए, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, गिने कितना है? उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग। इसमें कितने कोण वर्ण है? देखिए 14 है ना, गिन लीजिए ना, गिने ना, इसे बताइए। चला, अब फिर से पढ़िए। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग। याते कतोष शिखरं पतिरोषधीना, माविष्कितोरुडपुरा सर एकतोर्क, तेजोदयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां, लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। ना, है ना। तो उक्ता ना, उक्त माने कहा गया ना, तो उक्ता वसंत तिलका, स्त्रीलिंग है ना, उक्ता, पुल्लिंग मतलब उक्त, उक्ता वसंत तिलका ना। उक्ता माने कहते हैं, वसंत तिलका कब कहते हैं? तब जा जगौग, त से, भ से,
ज से ये ना कितना ज गौ ग ज से ज गौ ग दो क्या हो गए दो गुरु है ना त भ जा कितने 9 त भ जा कितने हुए 3 3 का 9 त भ जा ना जा फिर बाद में है ना फिर जगड़ 12 गौ कितने हुए 14 हो गए ना 2 गुरु जगौ गह 2 गुरु एक है जगौ फिर अलग से आया गह जगौ मतलब जगड़ और मत के गगड़ ईमान करके देखिए आइए गुरुजी मार्कर चला के लगे उक्ता ना उक्ता वसंत बसंत है कि बसंत है उक्ता वसंत तिलका तभजा तभजा जगौ ग गिनिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने हैं तो कितने होंगे 14 वर्ड कितने 14 ना। अब देखिए उक्ता अगर पुलिंग होता क्या करते उक्त कहते ना क्या गया उक्त क्या बन उक्त क्या बन गया उक्ता। देखिए वसंत तिलका ना नहीं वसंत तिलक होता ना वसंत तिलका क्या वसंत तिलका है ना वसंत तिलका ठीक मतलब वसंत तिलका कहते हैं वसंत तिलका कहते हैं इसका मतलब इतना ही है वसंत तिलका कहते हैं किसको कहते हैं अब आगे कहते हैं तगड़ भगड़ जगड़ ना जगड़ से जगड़ और ये मत का अच्छा तगड़ से त से तगड़ भ से ज से ग से गौ से 2 गुरु अच्छा गौ दिया मतलब 2 गौ से मतलब इसका का मतलब क्या हुआ एक गुरु इधर ना। अब मत कहा गगड़ ग से गगड़ मत कहा अच्छा ज भी है और ग भी है अच्छा इसका अकारांत है चलाएंगे क्या बनेगा रामो तो इसका जगौ तो बना जगड़ और गगड़ मत कहिएगा क्या गुरु तो क्या बना तगड़ भगड़ जगड़ ना। अब क्या होगा तगड़ फिर क्या है भगड़ फिर क्या है जगड़ फिर जगड़ फिर क्या है फिर क्या गुरु फिर क्या गुरु मान लीजिए ना। अब कितना है देखिए 3 3 3 फिर 3 ठीक इधर आगे गुरु भैया बाटे कितना 3 3 6 3 का 9 3 4 12 13 और 14 ना एक कितना हो गया 13 14 हुए ना 14 है दिख रहा है ना। तो तगड़ भगड़ जगड़ अब तगड़ जानते ही है ताराज भानस ना जभान है ना जभान ना ताराज फिर भानस लगाई दे मात्रा लगाई दे ताराज
ताराज होता ना क्या, यह माता राजभान सरगा देखिए, यह माता राजभान स्वर्गा ना, तब कहीं ताराज देखा, तगड़ से ताराज, तगड़ से, और फिर कहा भगड़ से, देखिए भगड़ है भानस ना, जगड़ से देखिए जभान, ज, अब लगाइए इसमें क्या होगा, गुरु, इसमें स्लग, इसमें क्या होगा, इसमें, अब बाद में जो ना क्या होगा, लघु लघु नहीं, लास्ट में क्या है, गुरु गुरु। देखिए एक बन गया ना जोड़ा, बन गया ना, बना, यस यस आई, फिर यस आई आई, आई यस आई, आई एस आई ना, आई एस आई मार्क है ना, आई एस आई, आई एस आई, आइए ना वही है, वाचन कह लेकर सब सीख दिया, फिर सब देख लिया ना। वसंत तिलका जान के कितना होता वर्ण, 14, प्रत्येक ना 4 चरण होते हैं, तब प्रत्येक चरण में कितने, टोटल मिलाए कितना, 4 चरण में, पहाड़े नहीं आता बोल जाने के भाई, 14 चौका ना, अब साधु विकट में कितना, प्रत्येक चरण में, और 4 चरण में कितना, अच्छा चलो पढ़ लेते हैं। और उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, याते कतोष शिखरम पतिरोषदीना, भावेस्कितोरुणपुरा सर एकतोर्क, तेजोदयश्च युगपद्व्यसनोदयाभ्यः, लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। हो गया, अच्छा पढ़ लीजिए। अच्छा ये है अगला वाला, अंतर्हिते सस्निशैव कुमुद्वती में दृष्टिं नानन्दयति संस्मरणीय शोभा, इष्टप्रवास्य जनितान् बलाजनस्य दुःखान् नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि। अभी ना अभी कल चले ये वाला इष्ट प्रवास, ये बहुत मजेदार बात है इष्ट प्रवास वाला नो, एम चले आधा घंटा व्याख्या इष्ट प्रवास में। कल संडे तो आया गुरुजी पढ़ी, चलो ठीक है, प्रयास करो ठीक है, धन्यवाद। एग्जाम हो वाला बस संडे बाद खड़ा